मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 8 जनवरी 2022। बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। क्वेश्चन है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती? बाबा का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती? आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, ये कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वे ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? ये कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसे ज्ञान योग की दवाई देते हैं, जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। ये कर्तव्य अविनाशी सर्जन का है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं। कैसी दवाई? जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। गीता, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? बहुत गई, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। सुख है ही सुख धाम में, कलयुग को कहते हैं दुख धाम। अब बाबा कहते, जबकि मैं आया हूँ तुम्हें सुख धाम ले चलने, तो फिर क्यों रुके हुए हो? जब मैं आपको सुख धाम ले जाने आया हूँ, तो क्यों रुके हुए हो? दुख धाम से क्यों दिल लगी हुई है? दुख धाम के भातियों से अथवा पुराने शरीर से दिल क्यों लगी है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपकी इस दुख धाम के भातियों से अथवा पुराने शरीर से दिल क्यों लगी है? हम आए हैं तुम्हें सुख धाम में ले चलने के लिए। सन्यासी कहते हैं, इस दुनिया का सुख तो कागविष्ठा समान है, इसलिए उनका सन्यास करते हैं। तुम बच्चों को अब सुख धाम का साक्षात्कार हुआ। ये पढ़ाई है ही सुख धाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं, बाबा को याद करना है। कितनी अच्छी पढ़ाई है, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है। इस याद से तुम निरोगी बनेंगे, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उसकी आयु 5000 वर्ष है। उसमें आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। दुख तो आधा कल्प तुमने देखा। बाबा कहते, पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है, ये विष की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रतन धारण करेंगे, उतना निरोगी बनेंगे। बाबा ने समझाया, ये रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परम पिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। बाबा स्वयं आकर रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी स्थापन करते। हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं होती नहीं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि हॉस्पिटल ही यूनिवर्सिटी भी हो या यूनिवर्सिटी ही हॉस्पिटल भी हो। यहाँ ये वंडर है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों ना इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? आजकल करते, अचानक विनाश आ जाएगा। बाबा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सबको हेल्थ वेल्थ मिले। इस समय बाबा ऐसी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते हैं जिससे हेल्थ वेल्थ मिले। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलती है। उनको समझाओ, इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा? ये तो आधा कल्प से चलती आई
और मरीज भी बनते ही आए। ये है रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे मनुष्य 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। रूहानी हॉस्पिटल में क्या होता है, 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी बन जाते। तो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि बेहद के बाप ने ये कंबाइंड हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी दोनों खोली हैं। आपको भी राय देते हैं ऐसे खोलो तो मनुष्यों का कल्याण हो जाए। बाकी ये बीमारियां आदि तो जब से रावण राज शुरू हुआ तब से शुरू हुई हैं। ये बीमारियां आदि जब से रावण राज शुरू हुआ, 5 विकार शुरू हुए तब शुरू हुई। आगे तो वैद्य की दवाइयां थी, अब तो अंग्रेजी दवाइयां बहुत निकली हैं। यह है अविनाशी सर्जन जो अविनाशी दवाई देते हैं। अविनाशी सर्जन शिव बाबा अविनाशी दवाई देते हैं। तब गाया जाता ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बाप लगाते हैं आत्माओं को, और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो ही नहीं सकता। वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है। तो तुम समझाओ, उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्चा लग जाता है। यहाँ खर्चे की कोई बात नहीं। 3 पैर पृथ्वी चाहिए, जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए। बाप को याद करो तो एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। धनवान होगा तो बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, गरीब छोटी खोलेंगे। गवर्नमेंट कितने खोलती है, आजकल तो टेंट आदि लगाकर भी पढ़ाते हैं और 2-3 सेशन रखते हैं क्योंकि जगह नहीं है। 2-3 सेक्शन बना देते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है, पैसे नहीं हैं। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं। कोई भी जगह मिले, कोई औजार आदि तो रखने नहीं है। बड़ी सिंपल बात है। पुरुष भी खोलते हैं, माताएं भी खोलती हैं। बाबा कहते तुम ही खोलो और तुम ही संभालो। जो करेगा सो पाएगा, बहुतों का कल्याण होगा। बेहद का बाप श्रीमत देते श्रेष्ठ बनने के लिए। बहुत है जो सुनते हैं परंतु करते नहीं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। हेल्थ वेल्थ मिलती है बाप से। बाबा बैकुंठ की बादशाही देने आए हैं। हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जरूर उनको बाप ने वर्षा दिया होगा। श्री लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा शिव बाबा ने दिया। अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है, फिर सतयुग की स्थापना मुझे करनी है। मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते तो उद्घाटन करते हैं। बाबा कहते मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ। अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो। कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, ये नई बात नहीं। देखा जाता गरीब बहुत आते हैं। बाबा भी कहते मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकारों के पास धन बहुत है, इसलिए वह समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं। भारत गरीब है, उसमें भी जो अधिक गरीब हैं उनको ही बाप उठाते हैं। साहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं। कितना ज्ञान योग बाबा सिखाते हैं। तीसरा नेत्र भी बाबा देते हैं, जिससे तुम सारे चक्र को जान जाते हो। तीसरा नेत्र शिव बाबा देते, जिससे आप पूरे सृष्टि चक्र को जान जाते हो। बाकी सब घोर अंधियारे में है। ड्रामा के आदि मध्यंत का किसी को पता नहीं है। पतित पावन बाप को ही भूल गए। शिव परमात्मा के लिए कहते हैं ठिक्कर भीतर में है। जानते हो अब सबकी कयामत का समय है। आग में जलमर खत्म होंगे, फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। मैं पंडा बनकर आया हूँ, तुम पांडव सेना हो। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते, वह जन्म जन्मांतर करते आए। यह है रूहानी तीर्थ, इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो। ये रूहानी तीर्थ है, इसमें बाबा कहते चलना फिरना नहीं पड़ता। सिर्फ बाबा को बुद्धि योग के बल से प्यार से याद करो। बुद्धि योग मेरे से लगाओ, मुझे याद करो। रात को जागकर भी मुझे याद करो। नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। वो है कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अब तुम रूहानी यात्रा में तत्पर हो, तुम्हें पवित्र रहना है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र हैं तो औरों को पवित्र बना ना सके। तुम्हें पवित्र रहना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वह ब्राह्मण लोग भले मंदिरों में रहते, नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते और उनको स्नान आदि भी कराते।
परंतु है वह पतित। बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं वो अगर नाम के ब्राह्मण नहीं हैं तो उनको हाथ लगाने नहीं देते। ब्राह्मणों का मान बहुत है, परंतु हैं पतित विकारी। कोई कोई ब्रह्मचारी होंगे। बाबा आकर समझाते, सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वो, अंडरलाइन करेंगे, सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वो जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। ये माँ बाप सिखाते हैं तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग का मालिक बन सकती हो। बच्चे जानते बाबा है गुप्त। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें सब राज समझाते हैं। ये दादा तो धंधा करता था। पिता श्री ब्रह्मा ज्ञान से पहले जब इनका नाम दादा लेखराज था, ये तो हीरो का व्यापार करते थे। अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा के लास्ट जन्म में शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं और इन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। यह रथ शिव बाबा है रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते ये रथ बहुत जन्मों का पतित है। पहले पहले यही पावन बन जाते, नज़दीक में है। ये ऐसे नहीं कहते मैं भगवान हूँ, ये कहते मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, पतित हैं। बाबा ने इनमें प्रवेश किया। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये भी बुद्धि में आता है, पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सारे ड्रामा के आदि मध्यंत का राज समझाते। जानते हो बाबा हमें साथ ले जाएंगे। इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। बाप टीचर की राय लेने से, उस पर चलने से आप ऊंच पद पाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते। कोई तो धारणा कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हैं। जो श्रीमत नहीं मानते वह ऊंच पद नहीं पाते हैं। जो श्रीमत नहीं मानते वो ऊंच पद नहीं पाते। बाबा कहते सुख धाम शांति धाम को याद कर, इस दुख धाम को भूलते जाओ। सुख धाम को याद करो, शांति धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी समझो। अब हम वापस जा रहे हैं, बाबा लेने आए हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी पार्टधारी है। दुनिया में कब प्रलय होती होगी, ये दुख धाम है। फिर जाएंगे शांति धाम और सुख धाम में। ये बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलाते रहो, पवित्र रहो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, पवित्र रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो। वहाँ तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, ऐसे तुम भी खाल बदल नई ले लेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी ले लेता है, ऐसे आप भी खुशी खुशी एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेंगे। ऐसी अवस्था यहाँ बनानी है। बस हम ये शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। हमें काल खा नहीं सकता। सर्प का मिसाल वास्तव में सन्यासी दे नहीं सकते। भ्रमरी का मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है। कहते सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं, जनक मिसल। ये भी कॉपी करते हैं। जीवन मुक्ति में दोनों ही चाहिए। वह सन्यासी जीवन मुक्ति कैसे दे सकते हैं? बाबा कहते चलो वापस मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। एक बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, अर्थात पाप नष्ट होंगे। नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट होगा। अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर्जन्म तो लेना ही है। ये है योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। फिर इतने पैसे बर्बाद करने, भटकने की क्या दरकार। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ कि तुम ये हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। ये रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलो। जो सेंटर्स हैं ये हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है। सभी रूहों का इलाज चल रहा है। सभी 5 विकारों से ग्रसित हैं, इसलिए हॉस्पिटल है। हर रोज़ हम लोग स्टडी करते हैं, शिव बाबा खुद पढ़ाते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी भी है जिससे मानव देव बनता है। कंबाइंड है ये। जो करेगा सो पाएगा। साहूकारों का काम है साहूकारों का उद्धार करना। गरीब ही वर्षा लेते हैं, बाकी जो करोड़पति हैं उनके लिए गाया हुआ है
बहुत प्रसिद्ध है वो गायन। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। पिछाड़ी में आग लगेगी, सब खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना विनाश से पहले कुछ कर ले, तो कुछ पद भी मिलेगा। मरना तो है ही, ड्रामा का अंत भी होना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। नदियां तो चक्र लगाती रहती हैं, बाकी ब्रह्मपुत्रा तो ये ब्रह्मा ही ठहरा। मम्मा है सरस्वती, बाकी है ज्ञान गंगाएं। पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएंगी? वह कोई मेला नहीं, यह सच्चा मेला। जबकि जीव आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं, तब कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जीव आत्मा का मेला परमात्मा से है। परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया, नहीं तो पढ़ाई कैसे? इसलिए उनको शिव भगवान कहा जाता, जो इसमें प्रवेश कर ज्ञान देते। सरस्वती को कहा जाता गॉडेस ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी नॉलेज होगी, उनको नॉलेज देने वाला कौन? ज्ञान सागर। तुम्हारे पास ये नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये नॉलेज धारण कर श्रीमत पे चलना है। इस नॉलेज को अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पे चलना है। सारा मदार पवित्रता पर है। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते। द्रौपदी ने भी पुकारा, सहन करते करते 21 जन्म के लिए बच जाती है। गीता में भी है, मैं साधुओं का उद्धार करता हूँ, परंतु साधु लोग ये अक्षर सुनाते नहीं। श्री बाबा कहते मैं आकर साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, लेकिन कोई भी इन शब्दों को पढ़ के सुनाते नहीं। जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई, इसलिए इन सब का विनाश होना ही है। जिनको वर्षा लेना होगा वही लेंगे। बाबा को कई बच्चियां कहती हैं, हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता, साहूकार लोग तो बाहर निकलने नहीं देते। बाबा हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता, माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती। बाबा कहते वर्षा ले लो, मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती। आफतें आदि बहुत आती हैं, आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर चलना है कि यहाँ ही गोते खाने हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर चलना है कि यहाँ ही गोते खाने हैं। मन मना भव मध्याजी भव। रावण के वर्षों को भूलो, जो रावण का वर्षा है उन्हें भूलो। रावण श्राप देते हैं, बाबा कहते बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाबा की श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ, जमीन पड़ी रहती है, किराए पर दे तो भी अच्छा है, बहुत फायदा है। जब जिसके पास स्थान खाली है, अगर वहाँ पर वो गीता पाठशाला खोल दे, रूहानी यूनिवर्सिटी खोल दे, तो खोलने वाले को बहुत फायदा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें, बाबा के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पे रहना है। बाबा के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पे रहना है। रात को जागकर भी ये बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। ये शरीर पुरानी खाल है, इससे ममत्व निकाल देना है। वरदान है, रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले बाप समान भव। रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप के बोल चाल, चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी, उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने
कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया। उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे, व्यक्त भाव से परे, अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की रही। उनकी वृत्ति में क्या रहा? हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप से देखा। कर्म से सदा सुख दिया, सुख लिया। ऐसे फॉलो करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। ऐसे फॉलो करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। स्लोगन है, मेहनत की बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। मेहनत की बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाबा का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। आप भी बाबा के स्नेह में ऐसे खोए रहो कि जो दूसरों को भी अनुभूति हो। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान हूं। मुझे अपनी दृष्टि, वृत्ति, बोल से सबको सुख देना है। ब्रह्मा बाप का चित्र सामने लाएं। ब्रह्मा बाप सदा सबको सुख देते रहे। मीठी दृष्टि से, मीठे बोल से और शुद्ध भावनाओं से। मन ही मन वायदा करें, मुझे भी विश्व की हर आत्मा को सुख देना है। हर एक आत्मा परमात्म छत्र छाया में सदा सुखी रहे, कल्याणकारी रहे। बाबा के प्यार को अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव करें। परमात्मा प्यार में ऐसे लवलीन हो जाए, सब सहज हो जाएगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।